गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स एंड ऑल रेस्पेक्टेड पेरेंट्स। तो प्यारे बच्चों, आई होप आप अपना कार्य समय पर कर रहे होंगे और सभी ने पूरी लगन और पूरी मेहनत के साथ समय पर अपना काम पूरा करके चेक भी कराया होगा और आगे भी नए काम को लेकर आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड होंगे और उसको कंप्लीट करने के समय पर बहुत ज्यादा कोशिश करेंगे, ट्राई करेंगे। तो बेटा, आपने कभी भी ये सोचा है कि जब भी हमारे मन में कोई विचार आया, जैसे कि आपके सामने बुक रखी हुई है और आपके मन में विचार आता है कि ये बुक किस सब्जेक्ट की है, ये बात आपको किसी से पूछनी है, तो आप कैसे पूछते हो? बहुत सारे वर्ड्स को मिलाते हो, जो आपकी लैंग्वेज है, चाहे वो हिंदी लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज है, उर्दू लैंग्वेज है, उसके थ्रू आप वर्ड्स को ज्वाइन करते हो और सुंदर तरीके से दूसरे के सामने प्रेजेंट करते हो और कहते हो कि ये बुक किस विषय की है। तो इस तरीके से आपके माइंड में जो भी विचार आता है, जो भी थॉट आता है, उसे आप वर्ड के थ्रू दूसरे के सामने प्रेजेंट करते हो। तो केवल वर्ड्स ही होते हैं जो कि हमारे माइंड में जो थॉट्स हैं उनको क्या करते हैं, हमारे जो माइंड में सुंदर विचार आते हैं, जो कि हमारे आंखों रूपी प्रिजन के पीछे छिपे हुए हैं, उनको कौन रिलीज करते हैं? ओनली वर्ड्स। तो वर्ड्स का जो गेम है, उसी के आधार पर हमारी आज की ये पोयम है, हमारी इंग्लिश रीडर बुक हनी स्कल बुक, पोयम नंबर 6। व्हाट इज द नेम ऑफ द पोयम? द वंडरफुल वर्ड्स, जो कि किसने लिखी है? मैरी ओ'नील ने लिखी है। और इसमें जो पॉइंट है वो वर्ड्स के बारे में, अब आपको पोयम के टाइटल से ही पता चल रहा है, द वंडरफुल। वंडरफुल मतलब अद्भुत। वर्ड्स का मीन्स क्या है? शब्द। शब्द क्या होते हैं? बहुत अद्भुत होते हैं, बहुत अनोखे होते हैं। क्यों होते हैं शब्द बहुत अद्भुत अनोखे? क्योंकि वो हमारे विचारों को दूसरों के सामने प्रेजेंट करते हैं। आपने वर्ड्स की जो डेफिनेशन है वो भी पढ़ी होगी इंग्लिश ग्रामर में, हिंदी ग्रामर में आपको पता ही है वर्ड्स क्या होते हैं। छोटे छोटे जो वर्ड है, जो अल्फाबेट्स है, उनसे मिलकर एक वर्ड बनता है, उस वर्ड से कई वर्डों से मिलकर एक सेंटेंस बनता है, जो अपनी कंप्लीट सेंस देता है, जिससे कि एक विचार बनता है। तो इसी तरीके से जो वर्ड्स होते हैं वो बहुत ही अद्भुत होते हैं। तो इसी के आधार पर हमारी ये पोयम है, पोयम नंबर 6। पोयम का नेम है द वंडरफुल वर्ड्स। तो इसमें पॉइंट ने हमें वर्ड्स के गेम के बारे में भी बताया है। यहाँ पर मेन बात क्या है कि हमें यहाँ पर लैंग्वेज की जो इम्पोर्टेंस है उसको दर्शाया गया है कि हर एक विचार को अच्छे तरीके से प्रेजेंट करने के लिए कोई ना कोई लैंग्वेज जरूर चाहिए होती है। और मैरी ओ'नील एक इंग्लिश पोइट है, उनकी इंग्लिश लैंग्वेज पे बहुत अच्छी कमांड थी, बहुत ही फेमस पोइट है। तो उन्होंने अपनी पोयम में किस लैंग्वेज को ज्यादा महत्व दिया है? उन्होंने अपनी पोयम में इंग्लिश लैंग्वेज को ज्यादा महत्व दिया है। उन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में बताया है। बट बेटा, सभी के लिए, चाहे वो इंग्लिश लैंग्वेज है, हिंदी लैंग्वेज है, उर्दू लैंग्वेज है, फारसी, कोई भी लैंग्वेज है, सभी लैंग्वेज अपने आप में अद्भुत होती हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारे विचारों को सफलता से, सुंदर तरीके से दूसरों के सामने प्रेजेंट करने में हमें एबल करती है। तो सभी को कोई ना कोई लैंग्वेज जरूर आती है। क्या आपने कभी सोचा है कि बिना लैंग्वेज के क्या होता? जब कोई आपने डम पर्सन देखा है, उसको क्या होता है? बोल नहीं पाता है, तो आपने देखा है कि वो अपने विचारों को, अपने थॉट्स को कैसे एक्सप्रेस करता है? तो कितनी प्रॉब्लम होती है। तो अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करने के लिए हमें किसकी जरूरत होती है? लैंग्वेज की जरूरत होती है। और वो लैंग्वेज, हर एक लैंग्वेज अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती है। हर एक लैंग्वेज का इस हमारे जो वर्ल्ड है उसमें एक अपना प्लेस होता है। तो यहाँ पर हम इंग्लिश की पोएम पढ़ रहे हैं, तो हम इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में सीखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट अवर पोएम। नेवर लेट ए थॉट shrivel and die for want for a way to say it। देखिए बेटा, यहाँ पर वर्ड दिया हुआ है shrivel, मीन्स होता है श्रिंक होना या रिंकल्ड होना। श्रिंक का मतलब क्या होता है? सिकुड़ना। सिकुड़ने का मतलब क्या होता है? दबना, दम घुटना। तो यहाँ पर बताया गया है कि नेवर ए थॉट्स, हमें अपनी थॉट्स को नहीं
दबने, उसका दम नहीं घुटने देना चाहिए। डाई का मतलब यहाँ मरने से नहीं है, डाई का मतलब है उसको फिनिश नहीं करना चाहिए। डाई का मतलब क्या है यहाँ पर? फिनिश। हमें अपने थॉट को बिल्कुल भी खत्म नहीं करना चाहिए अपने माइंड के अंदर ही। किस वजह से? कि हमें अपने थॉट को एक्सप्रेस करने के लिए हमारे पास शब्द ना हो। यदि हमारे पास शब्दों की कमी है तो उस वजह से हमारे जो माइंड में विचार आए हैं वो वहीं के वहीं दब जाते हैं, मर जाते हैं, और हमें ऐसा नहीं होने देना चाहिए। फॉर वांट ऑफ ए वे टू से इट। क्यों? क्योंकि हमारे पास क्या होना चाहिए भाई? हर एक बात को कहने का एक तरीका होना चाहिए। तरीका होता है फॉर इंग्लिश इज ए वंडरफुल गेम। मैंने अभी अभी को थोड़ी देर पहले भी बताया था कि पोएम में हम किस लैंग्वेज की बात कर रहे हैं? पोइट बता रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में। क्यों? किस लिए भाई? इसलिए क्योंकि जो इंग्लिश है वो एक वंडरफुल गेम है, एक गेम की तरह है, जैसे खेल होता है, एंड ऑल ऑफ अस कैन प्ले इट। तो पोएट ने यहाँ हमें समझाने की कोशिश की है बेटा कि जो इंग्लिश लैंग्वेज होती है वो एक बहुत ही अच्छे खेल की तरह होती है जिसे हम सभी खेल सकते हैं। यानी इंग्लिश लैंग्वेज में इतने वंडरफुल वर्ड्स होते हैं, इतने सुंदर सुंदर शब्द होते हैं जिन्हें हम एक साथ इकट्ठा करके अपनी थॉट को ब्यूटीफुल तरीके से दूसरे के सामने प्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि आप बोलते हो आई सा ए फ्लावर, मैंने एक फूल देखा था। आई सा ए ब्यूटीफुल फ्लावर, आपने उसमें ब्यूटीफुल ऐड कर दिया है। इट मीन्स आपने उस सेंटेंस को और भी सुंदर तरीके से प्रेजेंट किया है। फिर आप कहते हो आई सा वेरी ब्यूटीफुल फ्लावर विद रेड कलर, मैंने एक बहुत ही सुंदर फूल देखा जो कि किसके कैसे कलर में? लाल कलर में, रेड कलर में। तो इस तरीके से आपने लैंग्वेज में जो वर्ड्स जो थे शब्द उनको इकट्ठा करके अपने विचार को सुंदर तरीके से दूसरों के सामने प्रेजेंट किया। तो इसीलिए कह रहे हैं वो कि जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो एक बहुत ही अच्छा गेम है, वंडरफुल गेम है, जिसे हम सब खेल सकते हैं, यानी हम सब सीख सकते हैं, बोल सकते हैं। ऑल दैट यू डू इज मैच द वर्ड्स। केवल इसके लिए आपको क्या करना होता है? ऑल दैट यू डू, जो भी आप कहते हैं या कहने वाले हैं या आपके माइंड में जो भी है, इज मैच, उसे मिलाना है द वर्ड्स। किसके साथ? शब्दों के साथ। अब आपके मन में एक विचार आया कि मुझे क्या करना है? मुझे बाहर खेलने के लिए जाना है। आपके माइंड में ये विचार आ गया है कि मुझे बाहर खेलने जाना है। अब वो आपके मन में आया है तो आप क्या कहते हो? सुंदर से शब्द जोड़ते हो, मुझे बाहर खेलने जाना है। 3-4 वर्ड्स को मिलाया और तब आपने बाहर उनको प्रेजेंट किया, दूसरे के सामने बोला मुझे बाहर खेलने जाना है। तो इस तरीके से आपने क्या किया? जो आपके माइंड में जो अच्छे से विचार आए थे उनके लिए सुंदर शब्दों को उनसे मैच किया और उसको दूसरों के सामने प्रेजेंट किया। तो यही कह रहे हैं यहाँ पर पोइट कि इसके लिए सिर्फ हमें वर्ड्स को मैच करना है अपने थॉट्स से। टू द ब्राइटेस्ट थॉट इन योर हेड। हमारे जो हेड मतलब आपको पता है थॉट्स कहाँ होती है? हमारे माइंड में होती है। ब्राइटेस्ट का मतलब तो चमकीली, आकर्षक, सुंदर। जो भी आकर्षक विचार हमारे माइंड में होते हैं, सो दैट दे कम्स आउट क्लियर एंड ट्रू। भाई हमें उन जो भी सुंदर, चमकीले, आकर्षक विचार हमारे दिमाग में है उनके लिए हमें सुंदर से शब्दों का चुनाव करना है, और सो दैट, ताकि दे कम्स आउट क्लियर, ताकि वही जो विचार हमारे मन में आया है वो बिल्कुल स्पष्ट एंड ट्रू, और बिल्कुल सच्चे तरीके से, एंड द हैंडसमली, और बहुत ही सुंदर तरीके से, ग्लूम का मतलब क्या होता है? क्लियर, बिल्कुल क्लियर हो, स्पष्ट हो, एंड फेड का मीन्स क्या होता है? गिव फूड टू, यानी पोषित हो, पूरी तरह से स्वस्थ हो। भाई हमारे मन में जो भी विचार आया है उसके लिए सिर्फ हमें क्या करना है? जो भी अच्छा आकर्षक विचार हमारे माइंड में है उसके लिए हमें अच्छे वर्डों का चुनाव करना है, सुंदर तरीके से उनको दूसरों के सामने प्रेजेंट करना है। एक तो अब आपके मन में आया है, आपको कोई खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है वहां पर, आप क्या कहते हो उसको? एक तो आप एक आओ, इधर आओ, एक आप क्या कहो? बेटा प्लीज कम हियर। तो इन दोनों में वर्ड्स का चुनाव आपने खुद किया है और सुंदर तरीके से प्रेजेंट किया है। तो उसमें आपको पता चल रहा है डिफरेंस कि कैसे आप सुंदर तरीके से अपने विचारों को दूसरों के सामने रखें, जो वे अच्छे लगे, क्लियर लगे, स्पष्ट हो।
तो विचारों को बिल्कुल कैसा होना चाहिए, बिल्कुल दूसरों के सामने स्पष्ट होना चाहिए, सच्चे होने चाहिए, सुंदर तरीके से हैंडसमली प्रेजेंट होने चाहिए। फॉर मैनी ऑफ द लवलीस्ट थॉट थिंग्स हैव नेवर येट बीन सेड। फॉर मैनी ऑफ द लवलीस्ट थिंग, क्योंकि अभी तक बहुत सारी ऐसी सुंदर चीजें हैं, हैव नेवर येट बीन सेड, जो कि अब तक हमारे माइंड से बाहर नहीं आई है, किसी के आगे व्यक्त नहीं की गई है। हमारे माइंड में जो भी सुंदर सुंदर विचार होते हैं, जो भी अच्छे विचार होते हैं, वो केवल कब रिलीज होंगे, जब हम उनके लिए उचित वर्ड्स का चुनाव करके उनको दूसरों के सामने प्रेजेंट करेंगे। अंडरस्टैंड बेटा? आई होप आपको फर्स्ट स्टैंडर्ड का जो एक्सप्लेनेशन है समझ में आया होगा। सिर्फ इसमें ये बताया गया है आपको कि हमें अपने विचारों को दबने नहीं देना चाहिए, उनके लिए सुंदर विचार शब्दों का चुनाव करना चाहिए और एक सुंदर वाक्य की रचना करके उसको दूसरों के सामने प्रेजेंट करें, स्पष्ट, क्लियर और सच्ची भाषा में। तो इंग्लिश लैंग्वेज को यहाँ पर एक वंडरफुल गेम की तरह प्रेजेंट किया गया है। ये आपके फर्स्ट स्टैंजा का मीनिंग था। अब नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं। वर्ड्स आर द फूड एंड ड्रेस ऑफ थॉट्स। वर्ड्स आर द फूड, फूड का मतलब क्या होता है, भोजन, और यहाँ पर ड्रेस का मतलब क्या होता है, पोशाक। अब यहाँ पर फूड से मतलब क्या है, एनर्जी। खाना खाने से हमारे बॉडी में क्या आती है, एनर्जी आती है। तो यहाँ पर क्या कहा गया है, वर्ड्स आर द फूड, हमारे विचारों को एनर्जी कौन देते हैं, शब्द देते हैं। एंड ड्रेस, उनको सुंदर कौन बनाते हैं। अब आप ड्रेस का चुनाव क्यों करते हो, जिससे कि आप सुंदर दिखें। उनको सुंदरता कौन प्रदान करता है, वर्ड्स। हमारे विचारों को सुंदरता और एनर्जी कौन देता है, वर्ड्स देते हैं। दे गिव इट इट्स बॉडी एंड स्विंग। जो वर्ड्स होते हैं वो क्या, जो वर्ड्स है वो थॉट को क्या बना रहे हैं, उसका ढांचा तैयार कर रहा है। जब हम छोटे छोटे वर्ड्स को जोड़ के एक सेंटेंस बनता है, उस सेंटेंस को यहाँ क्या बोला गया है, बॉडी। एंड स्विंग्स का मतलब होता है झूला, और यहाँ पर स्विंग्स का मतलब क्या है, उसको प्रेरणा देना। यानी जो विचारे हैं, विचारों को आकार और प्रेरणा कौन देते हैं, शब्द देते हैं। शब्द ही जो है वो विचारों के लिए एनर्जी और पोशाक का काम करते हैं। नेक्स्ट देखिए। एंड एवरीवन्स लॉन्गिंग्स टुडे टू हियर सम फ्रेश एंड ब्यूटीफुल थिंग्स। अब आप बताइए, आपको क्या लगता है, आप हमेशा क्या चाहते हो, अच्छे अच्छे विचार सुनना चाहते हो। आप हमेशा सोचते हो कि भाई हमें अच्छी बातें सीखने को मिले, अच्छे अच्छे विचार सुनने को मिले, हम क्या करें भाई, हमें अच्छे काम करेंगे, हमारी बढ़ाई होगी, हमें वो सुनने को मिले। तो हर एक आज के समय में बहुत ही क्या है, लॉन्गिंग। लॉन्गिंग का मतलब वेटिंग, वेटिंग मतलब इंतजार कर रहा है। हर एक इस इंतजार में है कि आज उसे फ्रेश, फ्रेश मतलब ताजा, नया। फ्रेश का मतलब यहाँ पर न्यू से है। एंड ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल का मीनिंग क्या है, सुंदर। थिंग्स का मतलब वस्तु। आजकल हर कोई व्यक्ति क्या चाह रहा है कि उसे एक बहुत ही सुंदर और नए विचार सुनने को मिले। हर एक व्यक्ति ये चाहता है कि उसको बहुत ही अच्छे, नए और सुंदर विचार सुनने को मिले। आप भी यही चाहते हैं, अच्छी बातें आपको सुनने के लिए मिले। बट ओनली वर्ड्स कैन फ्री ए थॉट। लेकिन यदि हमारे मन में चाहे कितने भी सुंदर विचार हैं, कुछ भी हमारे मन में है, क्रिएटिव है, लेकिन वो दूसरों तक कैसे पहुंचेगा, जब तक, कब तक नहीं जा पाएगा, जब तक हम उसे वर्ड्स के थ्रू दूसरों के आगे प्रेजेंट नहीं करेंगे। तो यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं, बट ओनली वर्ड्स कैन फ्री ए थॉट। केवल शब्दों से के द्वारा ही हम अपने मन के जो विचार है उनको आजादी दिला सकते हैं। फ्रॉम इट्स प्रिजन बिहाइंड आवर आईज। भाई आपके मन में विचार कब आते हैं, आपके मन में, अब आपने आंखों से कोई चीज देखी है, जैसे आप उस चीज को देखते हैं उसके बारे में तुरंत आपके माइंड में एक विचार आता है। तो जो भी थॉट उस चीज के बारे में आपके माइंड में आई है, वो रिलीज कब होगी, वो रिलीज तब होगी जब आप उसको वर्ड्स के थ्रू दूसरे के सामने प्रेजेंट करेंगे। वर्ड्स को सिलेक्ट करेंगे, एक सेंटेंस क्रिएट करेंगे और उसको दूसरों के सामने प्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पर आपको बताया गया है कि बहुत सारे वर्ड्स हैं जो कि जैसे हमारी आंखें देखते ही, आंखें कोई भी वस्तु पर जाती है, उसको देखते ही मन में विचार लाती हैं। तो जो ये आंखें, इनको एक जेल बोला गया है, प्रिजन बोला गया है। कि वर्ड्स के लिए प्रिजन क्या है, हमारी आईज। यानी वर्ड्स कहाँ पर बंद है, बिहाइंड अवर आईज। भाई आंखों के देखते ही विचार आते हैं जो माइंड में होते हैं, जो कि आंखों को यहाँ पर एक जेल बोला गया है। आंखों रूपी जेल
के अंदर जो शब्द, जो विचार, सुंदर विचार बन है, वो किसके थ्रू आजाद होते हैं? वर्ड्स के थ्रू आजाद होते हैं। Maybe your mind is holding now a marvelous new surprise। भाई हो सकता है इस समय भी आपके मन में बहुत सारे मार्वेलस मतलब अद्भुत, बहुत ही चमकदार, आकर्षक विचार आपके मन में हो। अभी भी नए और आश्चर्य कर देने वाले विचार आपके मन में हो। आपका दिमाग अभी भी उन विचारों को अपने अंदर लिए हुए है, लेकिन वो सिर्फ रिलीज कब होंगे? जब उन्हें सुंदर शब्दों में पिरो के दूसरों को बताया जाएगा, तब बताया जाएगा, तब आप दर्शा सकते हो कि आपके मन में कैसे विचार हैं। तो यहाँ पर वर्ड्स को वंडरफुल किस लिए कहा गया है? वर्ड्स वंडरफुल इसलिए हैं क्योंकि वर्ड्स के थ्रू हम अपने मन में जितने भी विचार आए होते हैं, जो भी बात आती आई होती है, उसको दूसरों के सामने सुंदर तरीके से पेश करते हैं और अपनी जो प्रतिभा है, हमारा जो टैलेंट है, वो दूसरों को दिखा सकते हैं। तो वर्ड्स को सुंदर तरीके से दूसरे, अपने विचारों को दूसरों को समझाना और सुंदर तरीके से दिखाना, ये भी एक आर्ट होती है, ये भी एक कला होती है, जो कि किसके द्वारा पूर्ण होती है? किसके द्वारा कंप्लीट होती है? वर्ड्स के थ्रू कंप्लीट होती है। तो आई होप आपने पोएम को समझ ही लिया होगा कि कैसे इंग्लिश लैंग्वेज एक वंडरफुल गेम है, कैसे शब्दों को उचित चुनाव करके, सिलेक्शन करके, आप सेंटेंस क्रिएट करके ब्यूटीफुल थॉट्स को क्लियरली और बिल्कुल ट्रू तरीके से दूसरों के सामने ब्यूटीफुली प्रेजेंट कर सकते हो। और हमारे थॉट्स के लिए फूड और ड्रेस का काम कौन करते हैं? वर्ड्स करते हैं। और जो वर्ड्स हैं वो हमारे थॉट्स को बॉडी देते हैं, उनको इंस्पायर करते हैं, प्रेरणा देते हैं दूसरों को हम प्रेरणा क्या देंगे? जब हम अपने विचार दूसरों के सामने रखेंगे तो जो थॉट्स हैं उनके लिए बॉडी का और स्विंग्स का काम कौन कर रहे हैं? वर्ड्स कर रहे हैं। और आजकल सभी आजकल के जो मॉडर्न जो यहाँ पर टाइम चल रहा है, इस समय हर एक अच्छे विचारों को सुनने के लिए हमेशा वेट करता है। और बहुत सारे ऐसे विचार हैं जो हमारी आंखों की रूपी जो जेल है उसके अंदर बंद है, और उनको केवल शब्दों के द्वारा ही हम दूसरों को सामने आजादी से प्रस्तुत कर सकते हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम थे। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आ गई होंगी। सभी बच्चे घर पे रीड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। ओके, थैंक यू बेटा।